दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अब फिर से हमारे देश में एक ऐसी शर्मसार घटना हो गई ना जो बार बार होकर देश को कलंकित करती है। और एक शर्मसार घटना इस बार पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हुई है। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा थी जो सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वो अपने सहपाठी छात्रों के साथ ना जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ दरिंदे हरामखोर किस्म के लोग, दोस्तों मैं इस टाइप की भाषा का वीडियो में प्रयोग नहीं करता, लेकिन इस टाइप की करतूत करने वाले के लिए इससे अच्छी भाषा मुझे नहीं आती है। वो हरामखोर दरिंदे वो उस लड़की को रोके और उससे पैसे मांगने लग गए, पैसे छीनने की कोशिश करने लग गए। इससे डर के उसके जो साथी जो छात्र थे, अभी तक ये बताया जा रहा है, वो भाग गए। और उसके बाद में वो जो दरिंदे थे उस छात्र को झाड़ियों में ले जाकर उनके साथ मतलब दुराचार किया। और उसके बाद में जब छात्रा ने अपने साथी छात्रों को बताई, सहपाठी छात्रों को बताई, तो वो सब थाने गए। और थाने में फिर उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। और इसके बाद छात्रा के परिजन छात्रा के पास पहुंच गए। और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में के दुर्गापुर में जो घटना हुई है वो छात्रा उड़ीसा के जालेश्वर की रहने वाली थी। अब इसके बाद में जैसे ही घटना शुरू हुई, उसके बाद वही हरकत सेम टू सेम वही हरकत शुरू हो गई ना, जिन हरकतों की वजह से इन दरिंदों, इन हरामखोरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। हरकत मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग नोटिस किए होंगे, जब जब किसी राज्य में कोई इस टाइप का बलात्कार या कोई भी दुर्व्यवहार होता है ना, तो वहां की सरकार इसकी लीपापोती में लगती है और विपक्ष की सरकार इसके विरोध में और वो छात्रा के साथ खड़े होने के नाम पर ना सरकार का विरोध करने लग जाती है, मतलब एक राजनीति करने लग जाती है। और वही हुआ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी वालों ने इसके लिए ममता सरकार को घेरा। अबे दिमाग खराब है क्या आप लोग का? ममता सरकार ये रेप नहीं करा रही है, ये रेप वो दरिंदे जालिम करा रहे हैं जो हर जगह छिपे रहते हैं। और जब एक राज्य में कुछ घटना होती है और राजनीतिक पार्टियां उन दरिंदों को खोजने के बजाय वहां की विपक्षी पार्टियों को घेरने लग जाते हैं ना, वहीं से इन दरिंदों को एक सुरक्षा कवच मिल जाती है। और ये कोई पश्चिम बंगाली घटना नहीं है जो बीजेपी ने लगाया है, ये उन राज्यों की भी घटना है जो बीजेपी शासित राज्यों में जब इस टाइप की घटना होती है तो विपक्षी दल कांग्रेस वगैरह आकर नौटंकी चालू कर देते हैं, जबकि उनको पूरा का पूरा ध्यान सरकार के पास जाकर बोलने का रहता है कि आप दरिंदों को पकड़िए, मारिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई राजनीति नहीं करूंगा। मुझे याद है हाथरस की घटना हुई थी, तो उस वक्त राहुल गांधी किस तरीके से राजनीति करने के लिए हाथरस में गए, पूरा छीना झपटी करने लग गए। इस धक्का मुक्की मुझे लग गई तो पूरे देश में माहौल बना रहे थे कि बीजेपी वाले रेप करवा रहे हैं, इस टाइप की माहौल बना रहे थे। इससे क्या हुआ? इससे जांच प्रभावित होती है और उनको पकड़ने में दिक्कत होती है। ना मैं बीजेपी को कह रहा हूं, ना मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे ममता बनर्जी का राज हो, चाहे साउथ इंडिया का कोई भी राज्य हो, अगर रेप या बलात्कार जैसी घटना या अवैध उसूली या लूटपाट की घटना आती है, वहां पर सीधे सभी राजनीतिक दलों का एक ही बयान होना चाहिए कि इस बार राजनीति नहीं होगी, आप जो करना है कहिए, हम हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे। हम इस टाइप का महिला सम्मान और खास करके बलात्कार जैसे शरीर के साथ साथ रूह कपा देने वाली, क्योंकि शरीर का दर्द तो भर जाता है, शरीर का दर्द कुछ दिन में भर जाएगा, लेकिन मन के ऊपर जब छाप लगती है ना कि कोई मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरे साथ इस टाइप की हरकत किया है, वो जिंदगी भर नहीं भूलता और उसके मन पर बहुत गंदा असर डालता है। तो मैं चाहे स्पेशली मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा हूं जो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार तृणमूल सरकार को घेर रही है, मैं अन्य तृणमूल सरकार को भी कह रहा हूं, अगर कोई अन्य राज्यों में होता है ना, तो जब ये घेरने चल जाते हैं या विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने चल जाती है या बीजेपी पार्टी कोई और पार्टी को घेरती है, यही वो गंदी हरकत है जिसके वजह से इन टाइप के दरिंदे बच जाते हैं। अभी आरजेकर अस्पताल को देखिए, आरजेकर अस्पताल में भी यही हुआ था। सरकार मतलब सत्तारूढ़ सरकार है, उसके पीछे विपक्षी दल पड़ जाते हैं। ये टाइप का शोर मत करे, कोई राजनीति ना करे, इसमें सीधे उन दरिंदों को एकदम स्पॉट में जो फैसला करवाना करे उसके लिए दौड़ भाग करे, तब तो दरिंदों के दिल में डर बैठेगा, तब तो डर बैठेगा ना भाई। होता क्या है कि जब इस टाइप की घटनाएं होती है ना, तो अगर सत्तारूढ़ दल को काम करने देने की जब वहां की विपक्षी दल, कोई राज्य का हो या केंद्र का, मैं बीजेपी कांग्रेस और तृणमूल नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं सभी जगह की, जब मान लीजिए कोई
राज्य की सरकार में इस टाइप की घटना होती है, इसे घाटा क्या लगता है? तो घटना जब होती है ना तो विपक्षी पार्टियां पूरा अटैक कर देती है। अब अटैक करने का मतलब क्या है? अटैक करने का मतलब क्या है कि अब उसको, वो बलात्कारी को ढूंढने की जगह पर सरकार के ऊपर दोष लगाएगी, राजनीति करेगी, सरकारी तंत्र का फेल हो जाना कहेगी, उस सरकार से इस्तीफा मांगेगी। इस चक्कर में ना वो सरकार अपनी बचाव के लिए ना अपराधी को थोड़ा बचाने की कोशिश करती है। इसलिए नहीं कि अपराधी के साथ है, इसलिए कि अगर अपराधी का अगर बहुत ज्यादा बात खुलेगा ना तो मेरी शासन व्यवस्था का दिक्कत होगा। तो इस तरीके से और थोड़ी थोड़ी गलती होती है, सब गलती को मैग्नीफाइंग ग्लास से विपक्षी पार्टियां दिखाने लग जाती है। तो इस चक्कर में सरकार थोड़ी सी दबाव में आ जाती है और इसलिए काम ठीक से नहीं कर पाती है। लेकिन वही सोचिए, अगर पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर की घटना है और एक घटना के बाद बीजेपी आकर कहती कि आप इन रेपिस्टों का खिलाफ काम करो, आप कोई ऐसे सरकार नहीं हो जो किसी महिलाओं के साथ ऐसा चीज देखोगे, हम आपके साथ है, कोऑपरेट करके कोई हल्ला नहीं है, सभी अपने कार्यकर्ताओं को बोल देती इस मामले में नो राजनीति, सपोर्ट करो। कितना अच्छा रहता, एक बार करके तो देखती, उसके बाद अगर बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता ना तो ये भी बोल पाती कि हम कैसा कोऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि जब जब इस टाइप का रेप की घटनाएं होती है, विपक्षी पार्टी राजनीति ना करे, किसी भी दल का हो, केवल और केवल सरकार का कोऑपरेट करे, तभी सचमुच इस टाइप की दरिंदगी दूर होगी और इस पर एक पक्का काम हो पाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।